जिनका नाम मार्था सरकार है, जो 15 सालों से जुर्म की शिकार हुई है। आइए जानते हैं उनकी आप बीती, उनकी ही जुबान। 15 सालों में बुजुर्ग महिला कहां भागी, कहां गुजर कर गुहार लगाई। वो एसपी के पास भी जा चुकी है, लेकिन इस समाज पर उसका कोई असर नहीं हुआ, वरन और भी बढ़ता चला गया। कौन सुनेगा बुजुर्ग महिला की गुहार? कैसी सुरक्षा मिलेगी इनको? ये एक ऐसा समाज है कि बीते 15 सालों में जितना सब कुछ मेरे साथ हुआ और मेरे परिवार के साथ हुआ, इस बीच में हम पटना महिला आयोग में 2 या 3 बार आवेदन दिए हैं। फिर पूर्णिया ज़िले के डीएम के पास भी गए हैं। बाई पोस्ट पूर्णिया ज़िले के डीएम को आवेदन भी दिए हैं। थाने में तो लगातार देते रहे हैं, मिलते रहे हैं, जाते रहे हैं। थाने के द्वारा शुरुआत में कई सालों तक सहारा मिला, लेकिन ये एक ऐसा समाज है कि ये किसी भी हाल में अपना तरीका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अलग अलग तरीका, अलग अलग बहाना बना करके ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। इन लोगों का डायलॉग है क्या? जीना दुश्वार कर देंगे, बिकने भी नहीं देंगे। ये ज़मीन बिकने भी नहीं देगा दूसरे के पास। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि खुद भी ज़मीन का खरीदार बन करके हमारा नुकसान करवाते हैं, भगाते दौड़ाते हैं और दूसरे के पास बिकने भी नहीं देते हैं। तो ये इनका पुराना डायलॉग है। हमारे घर में आकर के ये लोग हमको ऐसा बोल के गए हैं कि तुमको हम परेशान भी करेंगे, सताएंगे, जुल्म करेंगे, जीना हराम करके रख देंगे और तुमको ये ज़मीन बेचने भी नहीं देंगे दूसरे के पास। ये हाल है। बीते 15 सालों में हम कोई कसर नहीं छोड़े हैं। सहारा मांगने में पुलिस प्रशासन हो और महिला आयोग हो और डीएम हो, हर जगह हम गए हैं, हर जगह। और उसका कॉपी भी मेरे पास है। तो हम यही बोलना चाह रहे थे कि ये ऐसा समाज है कि किसी भी हाल में ये लोग हमको परेशान, जब तक हम भाग नहीं जाते यहाँ से, उनके हिसाब से, उनके दाम के हिसाब से हम उनको ज़मीन दे करके जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, ये लोग हमको चैन से रहने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। इस उम्र में 15 साल बीत चुका है, हम परिवार के साथ थे, परिवार को भगा चुके, अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं और तरीका बदल बदल के खुद भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। हम बीते 15 साल से ये सब झेल रहे हैं। जब से हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये पड़ोसी गांव, ये चांदभाटी गांव, वो लोग हमारे नोच खसोट, आवारागर्दी, जबरन हमारे सामान का इस्तेमाल करना, सब कुछ ये लोग करते थे। घर के सामने, घर के अगल बगल पेशाब करना, पैखाना करना, मरा हुआ जानवर लाके घर के सामने फेंक देना। बोलता जंगल ही तो है, रोड साइड है, रोड की ज़मीन है। उसके बाद जवान लड़की घर में थी, आवारागर्दी होता था, टोंटिंगबाजी होता था, आवाज़ लगा लगा के बाहर बुला के घर के सामने पेशाब करते थे, पैखाना करते थे, ठहाके लगा लगा के परेशान करते थे। उसके बाद लंबे समय तक ये सब चला और जब उसका विरोध करने लगे, लंबे समय तक हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि किस तरह के लोग हैं, कैसा करते हैं। और जब 1.5-2 साल के बाद हम लोग उसका विरोध करने लगे, तो किसी एक से अगर हमारा हंगामा हुआ है तो पूरे गांव के लोग भीड़ लगा करके सब हमारे से उलझ जाते थे और हमको झुठला करके हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। हमसे पंगा मत लो, बहुत महंगा पड़ेगा, हम मियाँ जात है, हम लोग से दुश्मनी मत लो, तुमको मालूम नहीं है कौन इलाका में आई है। बहुत ही बुरा हाल था।
उसके बाद थाना पुलिस वगैरह हुआ, महिला आयोग में भी दिए हैं, यहाँ अधिकारियों को भेजा गया। काफ़ी हद तक कुछ सहारा मिला। उसके बाद ये लोग तरीका बदल दिए। आसपास कहीं भी के चोरी हो जाए तो हमारे बेटे का नाम लगाते, किसी का मर्डर हो गया तो हमारे बेटे का नाम लगाते, कोई लड़का लड़की भाग गई है तो हमारे बेटे का उसमें जोड़ देते, उसमें शामिल होने का बात बोल करके उसके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश करते। कहीं पे दंगा हुआ है, रोड जाम हुआ, ये हुआ है, उग्रवाद जैसा घटना हुआ है, उसमें भी हमारे बेटे का नाम डाल देते। मतलब कहीं पर भी कोई घटना हुआ है तो हमारा बेटा, हर चीज़ में हमारा बेटा। इंसान अपना काम देखेगा, घर परिवार चलाना है, पिता नहीं है, अपना काम देखेगा कि इन सारे समस्याओं में उलझा रहेगा। बेटे चले गए परेशान होके, तंग होके। बेटी और हम थे, बेटी को धंधे के नाम से उड़ा दिया, उसके साथ उस तरह का व्यवहार करने लगे और कस्टमर बना करके हमारे घर में लोगों को भेजा जाने लग गया। बार बार ऐसा होते होते थाना के स्टाफ से भी हमको ये एडवाइस दिया गया कि दीदी बेटी को कहीं और भेज दीजिए। हमने बोला बेटी माँ बाप का घर छोड़ के कहाँ जाएगी। फिर भी इस कदर परेशान किया कि बेटी को भी मजबूर होकर के यहाँ से जाना पड़ा। अब रह गए हम अकेले। तो कुछ समय शांत रहा कि भाई सब तो चले गए, अब तो ये अकेली है, कब तक टिकेगी, जाना ही है उसको। जब देखा कि नहीं जा रही है तो फिर मेरे पीछे शुरू हो गए। सबसे पहले तो अकेले होने का कहानी बनाए, अकेले रह के यहाँ क्या करती है, अकेले क्यों रहती है, तो तरह तरह का बात बोलना शुरू कर दिया। और तब उसके बाद परेशान करना भी शुरू कर दिया। वही नोच खसोट, ज़बरदस्ती भिड़ना है, परेशान करना है, किसी ना किसी बहाने लड़ना है और उलझना है, हाथापाई करना है। उसी बीच में पागल बता के उड़ा रहे हैं। पागलों जैसा हरकत हमारे साथ करने लग गए, लोग चिढ़ाने लग गए, तमाशा बनाने लग गए। उसके बाद कहीं किसी का कुछ हुआ है तो भाई ये डायन है, इसके बगल में गाय गोरू ठोके थे, हमारा वो गोरू मर गया, चाहे बच्चा मर गया। तो इस तरह से झूठे इल्ज़ाम लगा के, जब बेटा लोग था तब भी वैसे ही लड़ते थे, भीड़ इकट्ठा होकर के लड़ने आते थे। उस समय मेरे साथ अकेले में भी ऐसे ही करने लगे। अपने ही लोग गाय गोरू का खुट्टा रस्सी काट दे और मेरा नाम लगा करके झूठा इल्ज़ाम लगा के हमसे लड़े। इस तरह से फिर हमको डायन बनाने लग गए, ओझनिया बनाने लग गए। गांव समाज में कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया तो हम ओझनिया हैं, हमने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया। इस तरह से अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें बना के मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। तो बाद में पता चलता है कि अब ये धंधा का भी नाम हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। तो जब हमको पता चला, ज़बरदस्ती यहाँ पे लोग खड़े होते, रोड है, नेशनल हाईवे है, रोड में लोग खड़े होते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। तो हमारे नाम पर धंधे का बात जब उड़ने लग गया, लोग हमारे साथ उस तरह का हरकत करने लग गए। 4-4, 5-5 लोग झुंड बना के खड़े होने लगे। फिर से जैसे बेटी के समय होता था तो हम उनको भगाने लग गए। तो उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि यहाँ ये औरत बहुत हरामी, किसी को यहाँ खड़े होने नहीं देती है। और ये कहानी बना करके लोग ज़बरदस्ती यहाँ खड़े हो रहे। और भाई ये तुम्हारा बाप का नहीं है, तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, तुम्हारा रोड है, सरकारी है। तो हमको ज़बरदस्ती रोड में हम खड़े, तुम्हारे घर में नहीं गए, तुम्हारे ज़मीन में नहीं गए। और हमारे घर के चौहद्दी को एकदम से शौचालय बना दिया। ये बगल गोदाम वाले लोग, इनके माल बेचने वाले लोग, गाड़ी भाड़े में लाया, किराए में गाड़ी लेके आए हैं, वो गाड़ी वाले लोग, इनके अपने लोग, लेबर मजदूर लोग, सब लोग हमारे घर के चारों तरफ रोड का ज़मीन रोड बता करके
बगल में परती बता करके खाली ज़मीन है, इस तरह से तरह तरह का कहानी बना करके ज़बरदस्ती हमारे घर के चारों ओर जैसे शौचालय बना के रख दिया। हमारे घर के आसपास पैखाना पेशाब करना है, रोड बताना है। मतलब कैसे परेशान किया जा सकता है, हर तरह से परेशान करते हैं। और उसके बाद तरह तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा करके हमारे साथ लड़ते भिड़ते हैं, खुचाड़ करके। हम कुछ नहीं बोलते, किसी से मतलब नहीं रखते। हमारे यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। एक बार मेरा भाई आया, फुफेरा भाई, दिल्ली जा रहा है, हमारे बच्चे वहाँ हैं, वो किशनगंज में रहता है, तो मिलने आया। बहन है भाई, जा रहे हैं, बच्चे उसके वहाँ हैं, मिलने आ रहे हैं। ये लोग पूरा, ये बगल में गोदाम है, ये लोग चनभाटी गांव के ही लोग हैं। पूरा भीड़ लगा करके हमारा तमाशा बना दिया कि देखो कौन आया है इसके यहाँ, देखो उसका कस्टमर आया है। अच्छा खासा तमाशा बना दिया। और उसके बाद जब भाई निकल के गया है तो उसका पीछा करके उसको घेराव किया। घेराव करके उससे सवाल जवाब किया, तुम कौन है, कहाँ से आया, कौन है तुम, उसके यहाँ क्यों गया था। उसके बाद बेटा आया। बेटा के समय भी वैसे ही रात में 10 बजे 11 बजे तक हमारे घर का घेराव होता था कि कौन है, यहीं रहता है, उसको पकड़ेंगे, उसको पिटेंगे। तब बाद में पता चलता है कि वो उसका बेटा है। इस तरह से गांव समाज की औरतें आती है, तो ये कहाँ की औरतें आती है, क्या करने आती है, उसको लेकर के भी घेराव किया गया। तो बगल में गांव समाज के आदमी हैं, बगल में उनका ज़मीन है, काम के लिए आते हैं, अपने काम से आते, अपने काम से जाते, उसको लेकर के भी हमारे साथ जोड़ा जाता है कि यहाँ पर तो बस मर्द लोग ही आते हैं, जबकि उनका हमारे गांव समाज के है, भाई जैसा रिश्ता है, हम भी गांव की बेटी है। और तब भी उनको इस तरह से हमारे साथ जोड़ा जाता है। रोड है, नेशनल हाईवे है, रोड में खड़े होते हैं, उसको भी हमारे साथ जोड़ा जाता है। मतलब इनके आगे चलो तो भी गलत, पीछे चलो तो भी गलत। कोई हमारे यहाँ आ जा नहीं सकता, हमारे साथ कोई लेन देन नहीं रख सकता। जिसके भी साथ हमारा मेल जोल देखते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड करते, हमारा ज़मीन हड़पने का भी कोशिश किया। 3-4 महीने तक हमारे कांटेक्ट में रहे, ज़मीन को लेकर के सारा बातचीत खरीदार बन कर के किया। सारा कार्यक्रम पूरा कर ले, कागज़ पत्तर का सारा करने के बाद बेटे से फ़ोन में बार बार बात किया, बेटे को बुलवा लिया। उतना खर्चा, उतना भाग दौड़ करने के बाद तब किसी वकील को सामने खड़ा करके और दोबारा से दाम दर करने लगे। नहीं लेने का पैतरा मार दिया और ज़मीन का मामला वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद भी ये लोग चैन से नहीं बैठे, बाहर उड़ा दिया कि हमने ले लिया है, हमने रहने के लिए दिया है। उसका भी खंडन किया गया। फिर उसके बाद कोई दूसरा कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उनको भी भड़का दिया जाता है। कई बार इस तरह का भी वो लोग कर लिए। अब फिर से ये लोग दूसरे लोगों को हमारे खिलाफ भिड़ा करके ज़बरदस्ती, कुछ ना बोले, कुछ ना करे तो ज़बरदस्ती किसी ना किसी बहाने लड़के भिड़ते हैं और झगड़ा खुचाड़ करके और तब मारपीट करते हैं। इस तरह का कई वीडियो हम दे चुके हैं, थाने में दिए हैं। 10/11/2022 में आखिरी आवेदन दिए हैं। उससे पहले थाने में गए हैं, मौखिक रूप से बताए हैं। 3/7/22 में भी दिए हैं और 5/8/22 में गश्ती थाना का गश्ती गाड़ी जो है उनको भी रंगे हाथों यहाँ पर दिखा करके, उनको बता करके किए हैं कि देखिए ये लोग कैसे करते। उन्होंने उनको भगाया है और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बस उनका ये कहना होता था कि नाम दीजिए, नाम दीजिए, बिना नाम के हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में उनको, ये गोदाम वालों के साथ हमारा फिर कोई झमेला लफड़ा हुआ। बाद में उनको नाम के साथ भी आवेदन दिया गया और 2-3 महीना बीता नहीं कि फिर दूसरा लफड़ा हुआ, उसमें फिर से नाम मांगने लग गए। पहले वाले के मामले में जब हमने बोला कि हमने दिया है और ये थाना का आदमी है, वो जांच में गए थे
तो उन्होंने कई तरह का दबाव मेरे पे बनाया। जब हमसे नंबर मांगा कि नंबर दीजिए, कौन सा नंबर है, नंबर दिए हैं तो उन्होंने बोला कि ये नंबर हमारे थाने का नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने बोला कि थाने वर्दी पहने हुए थे, तो वर्दी वो हमारा थाने का नहीं था, कोई फ्रॉड था। हमने बोला गश्ती गाड़ी में जा कर के उन्होंने हमको नंबर दिया है। तो फिर कहानी बना दिया कि उनका तबादला हो गया, अभी वो यहाँ नहीं है। फिर हमने उनको कॉल लगाया तो प्रभारी ने, रामचंद्र मंडल नाम है उनका, उन्होंने हमसे फ़ोन छीन करके उनका नाम लेके उनसे बात करना शुरू कर दिया। और तब फिर हमको ज़ोर से डांट करके बोल दिया कि आप जाइए यहाँ से, ये आवेदन ले करके जाइए। और जो कि हमने 10/11/2022 में दिया, वो आवेदन हमारा वापस कर दिया, लेने से मना कर दिया। और बोल रहे कि हमको नाम दीजिए, हम लोग कोई भगवान थोड़ी है जो हम लोग पता कर लेंगे कौन है, कहाँ का है। इस तरह से हमारा आवेदन वापस कर दिया गया, जबकि 3-4 महीने पहले ही हमने नाम के साथ आवेदन दिया। उसके बारे में जब हमने बोला कि हमने नाम के साथ आवेदन दिया है तो वो लंबित है। इस तरह से हमारा किसी भी तरह से हमारा बात उनको, मतलब हमारे बात पे ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद 10/11/2022 में हमने आखिरी आवेदन दिया, जो लेने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद कई बड़ा घटना हुआ, जिसका वीडियो हमने उस न्यूज़ में दिया है और अभी तक भी चल रहा है। ये पानी में ये जो औरतें हैं, और कल की डेट में जो मारपीट किया, ज़बरदस्ती खोचाड़ के, जबकि 12 बजे से पहले ही वो लोग पानी में उतरे हैं और 1-1.5 घंटे तक वो लोग काम किया। हमने उनसे कोई मतलब नहीं रखा, तो शराब पिए हुए लड़के को आवाज़ लगा के मेरे आंगन में पहुंच गया और बहस शुरू हो गया, भाई तुम कैसे आया, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो हिलने के लिए तैयार नहीं। हमारी बेटी को हमने वीडियो कॉल लाइन में लिया, उसने भी सब कुछ देखा। पूरी भीड़ औरतें पहुंच गई और हमारे साथ मारपीट किया, हमारे बदन में हाथ लगाया और फ़ोन छीन लिया। फ़ोन हमारा क्रैक हो गया। अब मेरे साथ अभी तक भी ये सब हो रहा है। हम कैसे इतना बर्दाश्त कर सकते हैं? कानून का सहारा पहले लिया था, कानून का सहारा हमको पहले मिला, मगर अब कुछ सालों से कानून का सहारा भी हमको नसीब नहीं है। उल्टा हमको दबा करके हमारे मामले को दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है और हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।